press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to the 7th chapter of 8th Maharashtra Board Geography. Name of the chapter is Population. So this is the second part of the chapter. So in the first part we have studied about population growth. We have studied about different aspects like birth rate, death rate, then life expectancy, migration. So I hope you have understood the first part. So in the second part we will be studying about distribution of population. So second part में हम population का distribution कैसा है ये देखेंगे. If you take example of India, so India is very vast country, बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया. लेकिन आप देखोगे कि हर पार्ट में इंडिया के सेम नंबर के लोग नहीं रहते. मुंबई में ज़्यादा लोग रहते हैं, गांव साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ कम लोग रहते हैं. तो डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, कहाँ लोग कम रहेंगे. तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो वी विल स्टडी हाउ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो हियर दे हैव गिवन अस एन एक्टिविटी. सो लेट अस सी व्हाट इज़ द एक्टिविटी. ये एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेक करने का. ये इसके एक्टिविटी देखने के बाद हमें समझ में आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टेलिंग अस टू टेक अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ ब्लैक आइड बीन्स. चौली आपको पता होगा जो इसकी सब्जी बनती है, स्प्राउट्स होता है. तो 100 ग्राम्स आपको चौली लेना है. ठीक है. फर्स्ट स्कैटर्ड दिस बीन्स ऑन अ स्क्वायर ऑफ 30 सेंटीमीटर्स, 30 इंटू 30 सेंटीमीटर्स. तो ये 30 सेंटीमीटर्स का एक स्क्वायर बनाया हमने, जिसका हर साइड 30 सेंटीमीटर्स का होना चाहिए. और इसमें हमने 100 ग्राम्स का चौली रख दिया. ठीक है, उसमें स्कैटर कर दिया. अभी ये ध्यान रखना है कि चौली एक दूसरे को ज्वाइन नहीं होना चाहिए, एक एक बीन्स एक दूसरे को ज्वाइन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए. ऐसे अलग अलग करके हमें स्कैटर करना है. वैसे ही दूसरा एक हमने 100 मीटर्स का एक हमने एक जगह बना दिया, 100 मीटर्स का एक स्कैटर कर दिया, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें वापस चौली उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एरिया बड़ा है, ये एरिया कम है. तो इस एरिया में, कम एरिया में ज़्यादा चौली आपको दिखेगा, यहाँ बड़े एरिया में कम चौली दिखेगा. तो अगर आप साइंस का, अगर आप डेंसिटी, अगर आप जो कंसेप्ट है, डेंसिटी क्या होता है कि जहाँ पार्टिकल्स पास में होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पार्टिकल्स दूर होता है उसका डेंसिटी कम होता है. तो इस एरिया में कम जगह में ज़्यादा चौली है, यहाँ ज़्यादा जगह में कम चौली दिख रहा है हमें. सेम चौली है, मतलब यहाँ भी 100 है, 100 ग्राम है, यहाँ भी 100 ग्राम है, यहाँ भी 100 ग्राम्स है, यहाँ भी 100 ग्राम्स है. बट इफ वी कैन सी दैट in the as the area is less, so here the space between the particles are less. Here as the area is more, the space between the particle is more. So we can come to a conclusion that the density here is more and density here is less. ठीक है. सो आपने देखा होगा कि डेंसिटी यहाँ देखो, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ स्कैटर्ड, इजीली स्कैटर्ड है, यहाँ स्कैटर्ड नहीं है इजीली, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है. सेम टाइप अगर हम पॉपुलेशन में लेते हैं, पॉपुलेशन एक जगह है जहाँ बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, और एक एरिया है, छोटा सा एरिया है, जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, पास पास रहते हैं. तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ डेंसिटी कम होगा. ठीक है. जैसे मुंबई जैसे एरिया है जहाँ आपको दिखेगा कि कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं. सो हियर वी कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट इन मुंबई द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर. Okay, if you talk about villages, so in villages in more area very less people are living, so there the density of population is sparse. Sparse मतलब क्या, कम. यहाँ देखो, यहाँ लिखा है sparse मतलब क्या, कम. dense मतलब क्या, ज़्यादा. ठीक है. so distribution of population when the grains of choli are scattered, when scattered किया हमने. चौली मतलब क्या, एक हम पकड़ सकते हैं population. where the choli are scattered over two different areas in the larger area, ये larger area है, the distribution appears sparse. तो यहाँ sparse distribution है, दूर दूर है. see figure 7.1 यहाँ हमें दिख रहा है. Similarly when we understand the distribution of population in a region, तो ये population distribution के लिए इन्होंने एक example दिया है. सेम तरीके से हम population distribution भी देख सकते हैं. Similarly we can understand the distribution of population in a region. Some regions are mountainous where others are flat. तो जहाँ mountainous area है वहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगा, तो वहाँ क्या होगा, स्पार्स होगा पॉपुलेशन. जोग्राफिकल कंडीशंस वेरी, तो कहीं प्लेन जगह है, कहीं फ्लैट जगह है, कहीं माउंटेन एरिया है, तो जोग्राफिकल कंडीशंस वेरी करता है, अलग अलग होता है. सम रीजन्स आर वेरी वेल एंडोड विद नेचुरल रिसोर्सेज वाइल अदर हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा बिजनेस होगा, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होगा तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे. जहाँ रिसोर्सेज कम है वहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे. This condition affect the distribution of population. The areas with abundant resources, abundant मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, more.
जैसे जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा है, इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ गंगा प्लेन, जहाँ से गंगा रिवर फ्लो करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? यहाँ यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ फर्टाइल सॉइल है, उसके बाद वहाँ वाटर अवेलेबल है, वहाँ फ्लैट लैंड है, इंडस्ट्रीज़ भी है। इसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है। इन द एरिया देर इज़ अ डेंस पॉपुलेशन, वहाँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़्यादा है, डेंस है। इन द एरिया विद स्कैर्स रिसोर्स, स्कैर्स मतलब क्या, रिसोर्सेज कम है। अनफेवरेबल क्लाइमेट है, जैसे राजस्थान, वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है। तो वहाँ राजस्थान का जो डेजर्ट वाला पार्ट है, वहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ क्या होता है, पॉपुलेशन कम होता है। अनफेवरेबल क्लाइमेट। देन अंडुलेटिंग टेरेन, अंडुलेटिंग मतलब क्या कि ऊपर नीचे, ऐसे बीच में प्लेन है, बाद में वापस माउंटेन है, बीच में वापस नदी है, वापस माउंटेन है। तो ये क्या है, फ्लैट लैंड नहीं है, तो वहाँ अंडुलेटिंग लैंड है। अंडुलेटिंग मतलब क्या, सीधा नहीं है, ऊपर नीचे है। वहाँ भी क्या होगा, पॉपुलेशन कम रहेगा। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पैर्स, तो यहाँ भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्पैर्स है। ठीक है। ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 2 × 2 मीटर्स, 2 मीटर का स्क्वायर बनाना है जिसका हर साइड 2 मीटर्स का होगा। इन दिस स्क्वायर आज 2 स्टूडेंट्स टू स्टैंड, 2 स्टूडेंट को स्टैंड करने बोलना है। स्लोली इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्या किया है, देखो हमने कि पहले हमने एक मीटर बनाया था, एक स्क्वायर बनाया था, जिसमें 2 बच्चों को ऐड किया हमने। 2 बच्चे ऐड थे, 2 बच्चे थे, तो क्या था कि उनके बीच में डिस्टेंस था, तो आसानी से वो फिट हो सकते थे। बाद में हमने एक एक बच्चों को ऐड करते गए, बाद में हमें पता चला कि ये एरिया में पूरा भर गया है, पूरा एरिया। सेम ऐसा मुंबई में हुआ है कि कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ डेंसिटी क्या है, ये ज़्यादा डेंसर है। ठीक है। अगर 2 ही बच्चे थे, मतलब क्या, वहाँ डेंसिटी स्पार्स था, वहाँ पॉपुलेशन स्पार्स था। ठीक है। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो लेट अस सी विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फैक्टर लाइक लोकेशन, कि लोकेशन क्या है, मुंबई क्या है, एक पोर्ट है, बिजनेस हब है, बिजनेस बहुत ज़्यादा है मुंबई में, तो वहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। ओके। दूसरा डिपेंड करता है कि सपोज कोई एरिया बहुत इक्वेटर से दूर है, जैसे रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ पोल के पास वाला पार्ट है, वहाँ क्या है, वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पॉपुलेशन कम रहेगा। दूसरा है रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या होता है कि रिलीफ मतलब आराम नहीं, जैसे हम तो रिलीफ मतलब क्या होता है कि सपोज लैंड, जो माउंटेन है, माउंटेन में क्या होता है, रिलीफ मतलब उसका स्लोप कैसे रहता है, सीधा रहता है, तो सॉरी, स्लोप सीधा रहता है। सीधा सीधा जब भी स्लोप रहेगा तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। रिलीफ मतलब बेसिकली क्या होता है, लैंड फ्लैट है कि स्लोप है, उसमें फ्लैट रहेगा तो लोग ज़्यादा रहेंगे, स्लोपिंग रहेगा, स्लांटिंग रहेगा तो लोग वहाँ कम रहेंगे। क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। जहाँ एकदम ठंडी होती है, जहाँ एकदम गर्मी होती है, तो वहाँ लोग कम रहते हैं। देन सॉइल शुड बी फर्टाइल, इफ द सॉइल इज फर्टाइल देन पीपल विल लिव देयर बिकॉज दे कैन डू एग्रीकल्चर। मिनरल रिसोर्सेज, इन द एरियाज वेर मिनरल्स आर अवेलेबल देर विल बी मोर इंडस्ट्रीज, इफ देर आर मोर इंडस्ट्रीज मोर पीपल विल वर्क देयर, सो पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी मोर। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, एग्रीकल्चर, जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है वहाँ लोग फार्मिंग करते हैं, मतलब वहाँ लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा। इंडस्ट्री, अगेन पीपल विल वर्क इन इंडस्ट्री, सो पीपल आर लिविंग नियर इंडस्ट्री, द पॉपुलेशन विल बी मोर। अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में, अर्बनाइजेशन मतलब क्या, एक प्रोसेस होता है कि जिसमें रूरल एरियाज़ का कन्वर्जन होता है अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरिया डेवलप होता है अर्बन एरिया में। तो अर्बनाइजेशन जहाँ होता है, अर्बन एरिया जहाँ होता है, सिटी जहाँ होता है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जहाँ अच्छा होता है, जहाँ रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे लाइन्स होता है, रोड अच्छा होता है, एयरपोर्ट होता है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। मार्केट मतलब क्या, जहाँ बिजनेसेस ज़्यादा होता है। आप अगर गांव से हो तो आपको पता है कि आपके गांव के पास एक बड़ा एक टाउन होगा जहाँ गांव का पूरा मार्केट होता है, तो सब गांव से लोग वहाँ चीज़ें खरीदने या बेचने आते हैं। तो मार्केट जहाँ होता है वहाँ भी लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट सिटीज़ ऑल्सो, इन मार्केट्स पीपल आर मोर। वॉर्स, अभी पॉलिटिकल फैक्टर्स है, वॉर जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, लोग वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे। जैसे कि अब अफगानिस्तान में हुआ था कुछ महीने पहले, अफगानिस्तान में तालिबान ने अटैक कर दिया, तालिबान ने वो कब्जा कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। सो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे थे, भाग रहे थे। मतलब जहाँ वॉर्स होता है वहाँ लोग ज़्यादा नहीं रहते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वापस यही अफगानिस्तान का एग्जांपल है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब क्या, गवर्नमेंट एकदम स्टेबल है, जैसे इंडिया में है, सब ठीक से चल रहा है, तो लोग वहाँ रहेंगे। जहाँ गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ क्या होगा, लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ कैसा है कि गवर्नमेंट सभी के लिए इक्वली पॉलिसीज़ बना रहा है क्या, सभी के लिए काम कर रहा है क्या, तो वहाँ लोग खुशी से रहेंगे। अगर गवर्नमेंट डिफ्रेंशिएट करता है, पार्शलिटी करता है, तो वहाँ वापस झगड़ा होगा और लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। रेस मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे कि आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स जो है हम, वो अलग अलग रेस के, अलग अलग अपीयरेंस है उनका। जैसे कोई वाइट है, कोई हमारे जो इंडियंस है वो डार्क स्किन्ड है, कोई ब्लैक्स है। ठीक है। अलग अलग रेस के लोग हैं।
ठीक है, हमारे इंडिया में भी दो रेस के, प्रोमिनेंटली दो रेस के लोग रहते हैं, द्रविडियन रेस के रहते हैं जो साउथ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जो आर्यन रेस के लोग हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से ऊपर सब आर्यन रेस के लोग हैं, कर्नाटका के नीचे साउथ इंडिया में सब द्रविडियन रेस के लोग हैं। तो अलग अलग रेस के हिसाब से भी मैटर करता है कि वहाँ इंडिया में तो सभी लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन किसी किसी कंट्री में झगड़ा होता है, ठीक है, वहाँ रहने देते नहीं है, तो उसमें भी वापस पॉपुलेशन का इफेक्ट करता है कि लोग वहाँ नहीं रहते, वहाँ से माइग्रेट करते हैं। रिलीजन के ऊपर भी मैटर करता है, जैसे कुछ कंट्रीज़ है जहाँ माइनॉरिटी रिलीजन, मतलब कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ कुछ रिलीजन के लोगों को तंग करते हैं, वहाँ रहने नहीं देते। जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ था कि उन्होंने अभी जो नॉन मुस्लिम्स है, हिंदूज़ है, सिख्स है, वहाँ उनको परेशान किया था। कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ मुस्लिम्स को भी परेशान किया जाता है, तो वहाँ वो नहीं रहते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लोग वहाँ से बाहर निकलना पसंद करते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, तो पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट करता है। लैंग्वेज, जैसे सपोज एक एग्जांपल है श्रीलंका का। श्रीलंका में मेन लैंग्वेज है सिन्हाला लैंग्वेज, लेकिन कुछ लोग वहाँ तमिल भी स्पीक करते हैं। तो सिन्हाला लोग तमिल्स को अपोज करते थे, पहला उनके बीच में झगड़ा चलता था, तो बहुत सारे तमिल्स इंडिया में माइग्रेट होकर आए थे। ठीक है, तो इसमें इसमें भी मैटर करता है कि लैंग्वेज कौन सा बोलते हैं। इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, बट we are living happily, but there are some countries where people are not allowed to speak their language. If they are speaking, then they are not getting jobs, they are not getting government benefits. ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते, वहाँ वॉर होता है, झगड़ा होता है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, लोगों का जो कस्टम्स होता है, ट्रेडिशंस होता है, वो सभी लोग एक साथ फॉलो करेंगे तो एक साथ रहते हैं, नहीं तो क्या होगा, वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, देन वी हैव सीन दिस एक्टिविटी कि इसमें कैसे है कि बहुत सारे लोग बच्चे जमा हो गए अभी इस एरिया में, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गया। ठीक है, so now let us talk about density of the population, how it is calculated. The ratio of the population of a country to its population is called as density. इस डेंसिटी मतलब क्या कि रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो डेंसिटी कैसे ढूंढना है कि पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कंट्री का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कंट्री का एरिया, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो इसमें हमको एक एवरेज आएगा, इसमें आपको एक डेंसिटी मिलेगा कि कितने लोग कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, while discussing population distribution, density of the population is also considered. The density is calculated as per the formula given below. Density of population is equal to population of a region, area of a region. Population of a region मतलब क्या, total population of a region. सपोज मुझे महाराष्ट्र का डेंसिटी निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र। सो पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ महाराष्ट्र, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, सो इसमें मैंने ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, इसमें मैंने खुद कैलकुलेशन करके डेटा निकाला है। राजस्थान का जो डेटा है वो गलत है, आपके टेक्स्ट बुक में गलत है, जो मुझे ये टेक्स्ट बुक ऑनलाइन मिला है उसमें गलत है। आपके प्रिंटेड टेक्स्ट बुक में क्या पता नहीं करेक्शन हुआ रहेगा, तो मैंने जहाँ से डाउनलोड किया है उसमें गलत था, तो ये करेक्ट वैल्यू है। तो हमने क्या किया है, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में। सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2011 क्यों, क्योंकि 2011 में काउंटिंग हुआ था, सेंसस हुआ था। So in 2011 it was around 19 crore, around 20 crore. So divided by total area of Uttar Pradesh. So the answer is 829. Density कितना है, 829. महाराष्ट्र में 365, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन अराउंड 11 करोड़ है, डिवाइडेड बाय इतना एरिया है महाराष्ट्र का 365। तमिलनाडु में आप देखोगे तो तमिलनाडु में पॉपुलेशन कम है, लेकिन एरिया भी कम है तमिलनाडु का, तो डेंसिटी ज़्यादा आता है। राजस्थान का इतना पॉपुलेशन है, इतना एरिया ज़्यादा है, तो डेंसिटी कम आता है। मणिपुर में आप देखोगे तो मणिपुर का एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन 27 लाख्स, अराउंड 27 लाख्स 21,000, तो डेंसिटी आता है 121। गोवा छोटा स्टेट है, उसका एरिया बहुत छोटा है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा है, 14 लाख अराउंड लोग है, तो इसका डेंसिटी आता है 393। तो इसमें हमें सब पता चलता है कि सबसे कम डेंसिटी है मणिपुर का। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु सेकेंड आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, देन मणिपुर। From the area of region to its population, one can calculate how many people live in a square kilometer. तो डेंसिटी क्या होता है, जैसे देखो हमने यहाँ 2 मीटर का बनाया था, तो मीटर से हम तो कंट्री को डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो एक स्क्वायर होगा 1 किलोमीटर का, मतलब यहाँ 1 किलोमीटर एरिया, यहाँ 1 किलोमीटर एरिया, यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, तो पूरे एरिया को 1 किलोमीटर में डिवाइड करेंगे, तो हम एक एवरेज निकालेंगे कि एक 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो ये आएगा उस एरिया का डेंसिटी। ठीक है, सो ये हमने सबने ये डेंसिटी निकाला है। तो डेंसिटी का आंसर कैसे आएगा
कि इट इज़, देखो यहाँ स्क्वायर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो डेंसिटी आएगा 823 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो क्या करेंगे, जितना एरिया है एज पर स्क्वायर किलोमीटर वी विल डिवाइड द पॉपुलेशन बाय द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट द सेम एवरीवेयर, सब जगह चेंज होता है, कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं कम लोग रहते हैं। तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मैटर करता है। इन सम रीजन द एरिया इज स्मॉल बट द पॉपुलेशन इज लार्ज। फॉर एग्जाम्पल इन द सिटीज़ में आपने देखा होगा कि कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे यहाँ केरला दिया हुआ है। इन अदर रीजन द एरिया इज लार्ज बट द पॉपुलेशन इज स्मॉल, जैसे मणिपुर में एरिया बड़ा था, पॉपुलेशन कम था, देयर फॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, यहाँ राजस्थान में भी दिया है कि एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो डेंसिटी यहाँ आपको दिखेगा कि कम है। तमिलनाडु में वैसा नहीं है, तमिलनाडु में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी कम है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा आपको। Here we end the second part of the chapter. In the third part, we will talk about different aspects of population, like structure of population. So इसके बारे में बात करेंगे कि अलग अलग ग्रुप में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, मेल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, मतलब पूरा जितना पॉपुलेशन है उसको अलग अलग इसमें डिवाइड करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे पॉपुलेशन का, ये हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकंड पार्ट। इफ यू हैव अंडरस्टूड, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।